कितना स्पीड में था लगभग उतना दूर घसीट के ले आया? हाँ, सब नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं RR भारत 24। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं इधर थोड़ा दिखाने को, यहाँ पे जाम लगा हुआ है इधर भी, और कैमरामैन कहूँगा इधर भी थोड़ा दिखाया जाए। और यहाँ पे जाम इस वजह से लगा है क्योंकि यहाँ पे कुछ देर पहले एक सड़क हादसा होता है जिसमें एक मधुपुर की ओर से आ रहे एक स्पीड बाइक ने यहाँ पे छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को इस कदर टक्कर मारा कि यहाँ से लगभग 50 फीट घसीटते हुए ले जाया गया और उनका यहाँ पे दर्दनाक मौत होता है। उस बच्चे का घर ये है, घर का स्थिति देखिए, वही घर है और यहीं से ऐसी पोजीशन से जो है मारा गया। और यहाँ से मैं कैमरामैन कहूँगा मेरे साथ चल करके चलने के लिए कि दिखाते हैं कितना दूर ले जा करके घसीट करके मारा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन आ चुके हैं। यहाँ पे ये लोग बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना, कहाँ से कहाँ आप देखिए यहाँ पे घसीटते हुए ये जाते हुए वहाँ तक। यहाँ पे देखिए यहाँ तक घसीट ला रहे, यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कितने लंबे दूरी पर जाकर खुद ब खुद जाकर के गिरता है और वहाँ पे वो भी पाते हैं बगल में। यहाँ पे देखिए कितने लगभग 50 फीट के आसपास आकर के यहाँ पे घसीट के लाया जाता है। यहाँ पे उनका एक दर्दनाक मौत होता है। और ये यहीं के बच्चे थे। वो किनका बेटा है? वो माथुर तुरी का बेटा है। माथुर तुरी जी का बेटा है। ये सड़क हादसा कैसे हुआ? क्योंकि एक तो अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो है कोई भी देख के बता सकता है कि वहाँ से लगभग घसीटते हुए उनका घर से लगभग 50 फीट लाया गया और यहाँ से लगभग वहाँ जाकर के वो गिरा है। तो इससे एक चीज़ तो ये प्रमाणित जरूर होता है कि वो काफ़ी स्पीड में था। पूरा स्पीड में था, गाड़ी पूरा स्पीड से मारा उसको, मार के घसीट के बच्चा लाया यहाँ, और यहाँ से गाड़ी कितना स्पीड था जो गाड़ी वहाँ आगे बढ़ गई और खुद ब खुद जाकर के डिसबैलेंस होकर वहाँ गिरा है अपने से। बच्चा का नाम नीरज कुमार। बच्चा का नाम नीरज कुमार था। उम्र लगभग कितना हो? उम्र 9-10 साल। पिता का नाम माथुर तुरी। उनका पिताजी का नाम माथुर तुरी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोड जाम है। आप यहाँ थे क्या? घटना कैसे? नहीं, अभी तो सुन के आए हैं। अच्छा, अभी सुन के आए हैं। अच्छा, आप लोग वहाँ पे यज्ञ हो रहा था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे पिछले आज से तीसरा या चौथा दिन है, पिछले मंदिर के पास ही यज्ञ के सामने रोड पे ही एक एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे भी एक मौत होता है। उनको खैर एम्स जाते थे, उनका मौत हुआ था और वो भी एक्सीडेंट के कारण ही हुआ है। ये तीसरा चौथा दिन में लगातार यहाँ पे दूसरी घटना है। अगर प्रशासन यहाँ पे सतर्क हो जाती, सजग हो जाती, तो आज फिर ये घटना नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे बाज़ाब्ते सूचना भी दिया गया है, जितने कागजी प्रक्रिया होते हैं सारे कुछ किया गया है, जबकि जो है प्रशासन अलर्ट मोड में नहीं है। जब यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो रोड में भीड़ भाड़ रहेगा। भीड़ को छोड़ दीजिए, यहाँ पे उनका घर है, घर से क्या कोई बच्चा रोड आर पार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं जाएंगे। सोचने वाली बात यह है, अगर लोग अपने घर के सामने सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ रहेंगे? और उनके बाद भी 2-3 दिन के बाद भी वहाँ पे फिर एक एक्सीडेंट हुआ, जबकि दोनों आदमी आपस में मतलब थोड़ा घायल हुआ। किस जगह पे? बजरंगबली मंदिर के पास 2-3 दिन पहले। और हाँ, जिस दिन वो बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन। एक्सीडेंट होने के बाद जैसे एक मंडल जी, किनका नाम क्या था, जो बूढ़ा दादा का? हाँ, लक्ष्मी मंडल था। लक्ष्मी मंडल जी का जो है एक्सीडेंट होता है, फिर जो उनको एम्स ले जाते उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है फिर एक घटना हुआ। उसके बाद प्रशासन ने क्या यहाँ पे पुलिस प्रतिनिधित्व किया था जगह को लेकर के? भी बोला 2-4 को और ब्रेकर लगाएंगे, जो कि अभी तक लगाया नहीं है, आगे भी नहीं लगाया, अब एक लगाया, सिर्फ एक ही लगा है। आप यहाँ थे फिर जगह की तरफ थे? जगह के पास थे। ये घटना लगभग कितने बजे की है? ये लगभग आधा घंटा पहले है। आधा घंटा लगभग वही 7 बजे 7 बजे के आसपास। जो मोटरसाइकिल वाला वो भी यहीं है? मोटरसाइकिल वाला अभी भी यहीं पे। अच्छा, इसमें मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार थे, दोनों ही पकड़ा गया है।
प्रशासन आई है, प्रशासन बात कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और वैसे भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे 3 से 4 दिन पहले घटना होती है, उससे पहले भी एक घटना होती है जिसमें जो हल्का चोटें आती हैं, उसके बाद भी अगर सतर्क नहीं है। दूसरी बात, अब इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? लोग अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, एक बोलचाल भाषा में हम लोग जानते हैं कि रोड पर अगर निकल गए तो घर अगर सुरक्षित घूम के आ गए तो आप मानिए सुरक्षित है। अगर लोग जो है बच्चे बूढ़े बुजुर्ग घर के पास ही अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित मानेंगे, अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? जो लक्ष्मी मंडल जी का जो देहांत था वो भी उनके दुकान के सामने हुआ, वो भी कहीं और अगर दूसरी जगह कहा जाए तो अलग बात है। एक और यहाँ पे जो अभी हुआ है वो घर के सामने बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है। और बताना चाहेंगे इनका भी 3 महीना पहले आपका एक्सीडेंट हुआ। टूटा हुआ है। आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? वही रोडे पर हुआ है, घर के पास ही। किस जगह पे? यहाँ से कितना यहाँ दूर से है? आधा किलोमीटर रखिए। आधा प्लांट किलोमीटर। में हम ड्यूटी कर देते हैं। जैसे जाते रहे इतना स्पीड में मारा, जो खैर साइकिल में मारा, जो इतना ऊपर फेंका गया, पैर टूट गया, गाड़ी वाला भाग गया। देखिए ये दादाजी का भी पैर टूटा हुआ है, इनको भी अभी देखिए फूला हुआ है। देखिए देखिए ये फूला हुआ है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पर इनका पैर भी फूला हुआ है इसमें। और आकलन देखिए, लोग बोलेगा इससे भी आकलन लगा सकते हैं कि कितना फूला हुआ और ये किस कदर। अरे एक तो प्रशासन यहाँ बम्फर नहीं दिलाता सर, बोलते हैं तो उल्टे डरता है। ऐसा केस करेंगे कि सड़ते रह जाएगा। क्या करें, हम लोग मजबूर है सर, घर द्वार छोड़ के भाग जाए यहाँ से। आखिर लोग कहाँ सुरक्षित कहाँ महसूस रहेंगे? करेगा चाचा? जब घर में सुरक्षित नहीं है, दुकान के सामने लोग सुरक्षित नहीं, तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे? बोलिए सर। प्रशासन के बराबर हम लोग निवेदन करते हैं सर, जब बम्फर दिला दीजिए, बाल बच्चा को सुरक्षित रहेगा, जान माल का सुरक्षित रहेगा। लेकिन उल्टे हम लोग को डांटता है सर। अब हम लोग कहाँ जाए? लगवाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हो गया जो मार के भाग जाता है वो भाग ही जाते हैं, और ऐसे घटना होते रहेगा अभी जब ब्रेकर नहीं लगेगा वो तब। पकड़ा ही गया तो उसको क्या करेंगे हम लोग? क्या बोले? मान लीजिए सर वो पकड़ा ही गया, अब कोई मर ही गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वो जीवन देगा क्या? नहीं वो तो किसी खैर को है। सर वो जीवन दे सकता है क्या मेरा? अब ये बच्चा मर गया, अब उसको पकड़ा ही गया तो उसको बदली वो जीवन नहीं देगा सर। आप पैसा कितना दे दीजिए, उसका जीवन दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते हैं। तो प्रशासन से हम लोग को निवेदन है कि बम्फर जरूर दिला दीजिए। पैसा तो आज दीजिएगा कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात तो सुरक्षित तो हो जाएगा। मुआवजा तो खैर कहना सही है कि आज मिलेगा कल ख़त्म हो जाएगा, यही हम लोग का निवेदन। वो कितने भाई बहन थे? वो एक नाम भाई- नीरज था ना? हाँ नीरज। नीरज बाबू कितने भाई बहन थे? 2 भाई है उनके। 2 भाई हैं। कौन बोले इधर से? क्या बोले दादा? 3 गो भाई है, 2 गो बच्चा है, और 3 भाई थे जिसमें ये एक पहला थे, किसने नंबर? महिला था ये। ये दूसरे नंबर पे हाँ थे। हाँ सर। आप लोगों का क्या मांग है अंततः? हम लोग प्रशासन से आप लोग क्या अपील करेंगे, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या अपील करेंगे सर? जो करेगा प्रशासन, हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि पहले बम्फर बम्फर लगवाना बहुत जरूरी हो मांगे गया है। बम्फर दिला दीजिए, और जो मुआवजा होगा उनको देगा। अब तो जो होने को था हो गया, अब उसको हम लोग क्या कर पाएंगे? आप क्या करिएगा, हम क्या करेंगे? नहीं वो तो खैर कहना सही है। कोई आप लोग सकता है? आप लोग का क्या प्रशासन से मांग है? वही बम्फर चाहिए सर। जो हम आप लोगों को क्या बीते प्रशासन से दिन- हम लोगों को प्रशासन से मांग है कि हम लोग को यहाँ बम्फर दिया जाए, कम से कम 3 से 4। आप लोगों ने आगे के क्योंकि दौरान जो है- मुआवजा तो देगा, खत्म हो जाएगा, और आए दिन फिर एक्सीडेंट होते रहेगा। यहाँ परसों पे भी accident लगातार होते- 3-4 जो है आप ही लोग के यहाँ हुआ है। हाँ, यहाँ लगातार एक्सीडेंट हो ही रहा है अभी 3 आप दिन से। लोगों ने प्रशासन को नहीं बोला जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, जो है मैंने बाज़ाब्ता आवेदन जितने प्रक्रिया होना चाहिए वो प्रक्रिया मैंने किया है, तो आप यज्ञ होने से पहले हम लोग प्रशासन को आवेदन दिए हैं, उसका रिसीविंग भी है, लेकिन प्रशासन एक दिन भी नहीं आया। सिर्फ जल यात्रा के दिन प्रशासन आए, उसके बाद दोबारा प्रशासन नहीं आए हैं। उसके बाद दोबारा प्रशासन नहीं आया है। कि कम से कम यहाँ पे लगातार जो है स्पीड से बाइक आता है, निकलता है और मार करके भाग जाता है। जैसे मैंने चाचा जी ने बताया भी कि इनको भी धक्का मारा गया था और मोटरसाइकिल वाला फरार हो गया था। तो मुआवजा देने से, पैसा देने से किसी ज़िंदगी लौट नहीं आएगा। कम से कम लगातार 3-4 ब्रेकर, जहाँ तक इस आपका मोड़ है, 3-4 ब्रेकर ही लगने के बाद ही यहाँ पे स्पीड लिमिट हो पाएगा। और लोगों का मांग है कि सबेजोर से लेकर के पहाड़पुर तक ब्रेकर लगातार होना चाहिए ताकि स्पीड को रोका जाए, क्योंकि
देखने वाली बात ही लगभग 50 फीट घसीट के लाया गया है। 50 फीट से ज़्यादा ही होगा, जो कम नहीं होगा। और उससे आकर के 20-30 फीट और आकर के अपने गिरा है। अंदाजा लगेगा कि वो बाइक वाला कितना स्पीड होगा। जबकि उधर सामने गेट बना हुआ है, गेट में बजाते बैनर लगा हुआ कि आगे चल रहा है। अगर बैनर नहीं रहता, गेट नहीं रहता, उसके बावजूद भी ठीक है, पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बजाते लाइट लगा हुआ है, चोंगा लगा हुआ है। और चोंगा लगने से आप लोग को पता होगा कितना दूर तक साउंड जाता है। क्या उस बहरे के कान में आवाज़ नहीं जा रही थी कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे बाजा बज रहा है? वो भी नहीं पता था। तो बाजा बज रहा तो आखिर कुछ न कुछ तो फंक्शन होगा। शादी हो, ब्याह हो, चाहे मरनी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। अगर वो मूर्ख होगा, पढ़ने नहीं आता होगा, भगवा कलर का वहाँ बोर्ड गेट बना हुआ है, उसमें बैनर है, उसके बावजूद अगर कान में भी आवाज नहीं जाता है तो उसको क्या ही बोला जाए। और वो भी बाइक नया नया है, बाइक में नंबर तक नहीं है। अगर वो भाग जाता तो लोग बाइक का नंबर भी पता नहीं कर पाते कि कौन सा बाइक था। ड्राइविंग लाइसेंस का तो बात ही छोड़िए, आजकल तो बच्चा जन्मता है गाड़ियाँ लेकर के निकल जाता है खेलने के लिए, बाप माँ भेज देता है। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन से मेरा विनम्र आग्रह होगा, विनती होगा कि वे लगातार चेकिंग अभियान चलाएं। साथ ही जितने नाबालिग हैं उनके माता पिता को कटघरे में खड़ा किया जाए, जब तक वे अपने बच्चे को, नाबालिग बच्चे को, बिना ड्राइविंग लाइसेंस बने बच्चे को गाड़ी देते रहें। कैमरामैन सुमित के साथ मैं रवि रंजन, RR भारत 24 मधुपुर। गाड़ी के चला रहा था? वो चला रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सफाउल। सफाउल। घर में पथरिया है ना? क्या नाम है? गाड़ी के चला रहा था? तुम ही चला रहा था? कितना स्पीड में था? लगभग उतना दूर घसीट के लिए आया? मारा मरे नहीं मारा। हाँ? अच्छा बाबू देख, बाबू अच्छा वहाँ गेट बना है, देखो वहाँ पे। उसके बाद चोंगा उंगा बज रहा था, नहीं सुना बोलो? कल परसों यहाँ एक्सीडेंट हुआ है।